क्यों आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट सीएम को बचाने के लिए मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? ये क्या है? क्यों आप नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए? हमने कब कहा कि सच सामने ना आए, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केंद्रीय एजेंसी को इस्तेमाल करके जिस तरह से संजय राउत जी को 3 महीने इन्होंने जेल में रखा और अदालत ने उसके बाद जमानत देते हुए टिप्पणी की कि कोई केस ही नहीं था, मतलब जिस केस में कुछ भी तथ्य नहीं था, ऐसे मामले के अंदर अदालत की टिप्पणी का आना और 3 महीने तक संजय राउत जी को जेल में रखना। और अभी ये जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के विषय में भी बहुत बार कहा जाता है कि उनकी हत्या थी, सीबीआई भी गलत हो गई। महाराष्ट्र पुलिस पे तो आप चलो राजनीतिक विद्वेष के कारण आरोप लगा सकते हैं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ये निकल के आया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। इस देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल एम्स जो दिल्ली में है, यहाँ की जांच में भी मेडिकल जांच में निकल के आया कि आत्महत्या थी, मगर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए बार बार कहते हैं कि नहीं हत्या थी, नहीं हत्या थी। वो ऐसे कहते हैं जैसे इनके सामने हत्या हुई थी। कोई एक सबूत, कितनी बार नीलेश राणा ने, नीतीश राणा ने, नारायण राणा ने इस बात को कहा कि हमारे पास सबूत है, हम सीबीआई को देंगे, लेकिन एक बार भी वो नहीं गए सीबीआई के सामने कि ये लीजिए जी मेरे पास ये सबूत है, मैं देता हूँ। बातें बनाते हैं सिर्फ बैठ करके लोग। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेशनल चैनल पे बैठ करके दिखाने के लिए कि हम जानते हैं, भुनाने के लिए कौन सा सबूत है, किसके पास है? दिशा सालियान केस के अंदर भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आपको नहीं लगता है कि सच तो सामने आना चाहिए? आप पहले से ही कैसे कह रहे हैं कि कोई तथ्य था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं मिला? वही आपकी पुलिस कह रही थी, यही कारण है कि उसने क्लोज कर दी फाइल। देखिए, जिस तरह से सीबीआई ने भी अपनी जांच के अंदर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इस बात को पाया कि आत्महत्या थी, दिशा सालियान के केस में भी मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि दिशा सालियान का किसी से अफेयर था। और वो उससे शादी करना चाहती थी, 6 साल से उनका अफेयर था। ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? ये किस आधार पर कह रहे हैं? ये भी एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग थी। अगर आप ये चीजें नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल पर बोल रहे हैं, आप उसकी गारंटी ले रहे हैं, मैं नहीं गारंटी ले रही हूं जो आप कह रहे हैं, तो किसी आधार पर बोल रहे होंगे ना, किसी आधार पर बोल रहे होंगे। क्या आधार है वो? क्या बेस है? किस बेसिस पर बोल रहे हैं? आप भी तो बहुत बार सूत्रों के बेस पर अपनी बात को कहते हैं। हमारे भी तो सूत्र हो सकते हैं। मेरे जो सूत्र हैं, जिन सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उन सूत्रों के अनुसार दिशा सालियान किसी लड़के से विवाह करना चाहती थी और 6 साल से वो उसको डिच कर रहा था, और उस विवाह की डेट निर्धारित करने की बजाय वो 2 उसके टीवी एक्ट्रेस के साथ अफेयर थे। और उस रात भी दिशा सालियान ने जिस वक्त फ्लैट से कूद करके आत्महत्या की थी, दिशा सालियान का उस लड़के का झगड़ा हुआ था। ये एयू कौन है? जब आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये एयू कौन है। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही है आपकी बात पर, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख करूंगी। प्रीति पांडे, बस मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी। संजय जी, अच्छा ठीक है, मैं पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर ये कि दिशा केस की जांच से एनसीपी को एतराज है। अजीत पवार ने जांच का विरोध किया है। जिस तरह से पहले भी हम आपको बता रहे थे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्यों आखिर फिर से इस फाइल को खोला जा रहा है, सुनिए। बद्दल पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु कुठेतरी नवीन नेतृत्वाला बदनाम करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आज सत्ताधारी पक्षाच्या काही मान्यवरांनी त्यांचा बहुमताचा जोरावर तिथं केला गेला। त्याच्यामध्ये आम्ही पण सगळेजण चिडून गेलो की बाबा तुम्ही आम्हाला का बोलून देत नाही। आमचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांना पण राग आला। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।